दोस्तों इससे पहले कि हम लोग अपने देश के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं अपने इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले ही भारतीय वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 को जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, उसी वक्त भारत में वायुसेना की स्थापना की गई थी। और इंडियन एयरफोर्स ने अंग्रेजों की तरफ से वर्ल्ड वार 2 में भी शामिल हुई थी, जिसके लिए उस वक्त के ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 ने सेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था और इसके बाद से ही इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा। लेकिन आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। बात है 1 अप्रैल 1933 की, जब वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 IAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 जवानों को शामिल किया गया था। और यहीं पर भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W एल्महर्स्ट थे। और फिर आजादी के बाद सर थॉमस W को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया और वे 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे। चलिए अब बात करते हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स की ताकत के बारे में। हमारे भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की ऑथोराइज्ड पावर है और एक स्क्वाड्रन में 20 फाइटर जेट होते हैं, यानी कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ज्यादा से ज्यादा 420 फाइटर जेट रख सकता है। परंतु इस वक्त वायुसेना के पास तय स्क्वाड्रन से 10 कम यानी कि 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, जिसमें सुखोई 30 के 12 स्क्वाड्रन है, जगुआर के 6, मिग 21 के 4, मिराज 2000 के 3, मिग 29 के 3, LCA के 2 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास अन्य कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और अवाक्स विमान भी शामिल हैं। चलिए अब एक के करके इन फाइटर जेट्स के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं दसॉल्ट राफेल के बारे में। भारतीय वायुसेना के पास में वर्तमान में 36 राफेल विमान है। फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का यह विमान दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक वाले विमान में शामिल है और युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखता है। और राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, यानी कि यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं सुखोई 30 MKI विमान के बारे में। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह रूसी तकनीक से बना है और यह विमान किसी भी मौसम में रात या दिन में हमला करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस के साथ मिलकर बनाई है। और यह विमान ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने में भी सक्षम है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो हमारे वायुसेना के पास यह विमान 250 से अधिक संख्या में उपलब्ध है। चलिए अब बात करते हैं मिकोयांग मिग 29 के बारे में, जिसे हम लोग मिग 29 भी बोलते हैं। रूस की मिकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित मिग 29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता है। इस विमान को वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इस्तेमाल करती है और वायुसेना में इसकी संख्या करीब 70 के आसपास है। हमारा अगला विमान है मिराज 2000। फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी द्वारा निर्मित यह विमान भारत के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। जी हाँ गाइज, 1999 में कारगिल युद्ध हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, वायुसेना ने हमेशा ही इस पर भरोसा दिखाया है और इस विमान को 1980 के करीब वायुसेना में शामिल किया गया था और वायुसेना करीब 50 की संख्या में इसका इस्तेमाल करती है। चलिए अब बात करते हैं अपना हल तेजस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तेजस अपना है और यह भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह विमान अपनी श्रेणी के सबसे उन्नत तकनीक में शामिल है और कई देश इस तेजस को खरीदना चाहते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी तेजस को खरीदने की इच्छा जाहिर की है और इस विमान का निर्माण भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कंपनी को 83 तेजस मार्क 1A विमान बनाने का ऑर्डर दिया है और वर्तमान में भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल भी करती है। हालांकि तेजस के बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते भी चलें। चलिए अब बात करते हैं जगुआर के बारे में। इस विमान का निर्माण ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों ने मिलकर किया था। भारतीय वायुसेना ने इस विमान को 1980 के दशक में खरीदा था और यह अभी भी अच्छी संख्या में भारतीय सेना के पास मौजूद है। अगर इस विमान की खासियत की बात करें तो यह दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक करने में माहिर है। इसके पहले कि हम लोग मिग 21 के बारे में जाने, उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बात करते हैं मिग 21 के बारे में। 1960 के दशक में वायुसेना में शामिल इस विमान को लेकर भले ही अभी काफी विवाद हो, लेकिन इसकी काबिलियत पर वायुसेना को हमेशा से भरोसा रहा है। जी हाँ गाइज, इसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। हर युद्ध में देश की रक्षा के लिए मिग 21 ने काफी योगदान दिया है। जी हाँ गाइज, इसी विमान से विंग कमांडर अभिनंदन ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, यानी कि यह विमान अभी भी इतना काबिल है कि दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा कर सके। हालांकि वायुसेना अब इस विमान को धीरे धीरे हटा रही है और अभी भी वायुसेना के पास मिग 21 के 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, लेकिन इन्हें भी 2025 तक रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।